लेबनान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। 1 मिनट में 160 बम गिराए गए। 50 फाइटर जेट्स इसमें शामिल थे और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। 1 मिनट में सोचिए 160 बम गिराए गए हैं। धुआं होता हुआ लेबनान नजर आ रहा है। यही वजह है कि लेबनान पर हमले के बाद से ईरान बेहद नाराज है। ये देखिए, बिल्डिंग्स के परखच्चे उड़ गए। आपने गाड़ियों के परखच्चे उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये बिल्डिंग देखिए किस तरीके से तबाह हो चुकी है और 160 बम गिराए गए हैं। ये देखिए, अमेरिका और ईरान में भले ही सीज फायर हो गया, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच जंग तेज हो चुकी है, जिसके बाद ईरान ने सीज फायर से पीछे हटने की धमकी देते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर्स की आवाजाही रोक दी। ईरान से सीज फायर के ऐलान के बीच इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद ईरान भड़क गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल साफ है, या तो पूरी तरह युद्ध विराम हो या फिर इजराइल के सहारे युद्ध जारी रखे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गालियोफ ने भी कहा कि सीज फायर के ऐलान के बाद लेबनान पर हमला समेत 3 शर्तों को उल्लंघन हुआ है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो सीज फायर टूट जाएगा। फिलहाल हॉर्मुज में टैंकरों की आवाजाही रोक दी है, जिससे एक बार फिर दुनिया टेंशन में आ गई है। तो देखिए, ईरान सीज फायर करने के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखे हैं, जिसे युद्ध रोकने का आधार माना जा रहा था। लेकिन अब इन 10 शर्तों में से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति नहीं बन रही। कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है लेबनान को भी संघर्ष विराम में शामिल किया जाए, लेकिन इजराइल लेबनान को इसमें शामिल नहीं करना चाहता और लगातार उस पर बमबारी कर रहा है। दूसरा पॉइंट है सीज फायर की घोषणा के बाद ईरानी एयर स्पेस का उल्लंघन। ये दावा ईरान कर रहा है कि कल हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन घुसा था जिसे हमने मार गिराया। और तीसरा सबसे प्रमुख पॉइंट है ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इंकार, क्योंकि अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। ये दावा है ईरान का। तो ये 3 शर्तें हैं जिस पर डील फंसी हुई है। फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को अब जब बात होगी इस्लामाबाद के अंदर, तब पता चलेगा कि डील फाइनल हो पा रखी है या फिर 2 हफ्ते से पहले ही ये डील टूट जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शुक्रवार 10 अप्रैल को एक ऐतिहासिक कूटनीतिक मिलन का गवाह बनने जा रहा है। अमेरिका और ईरान, जो कुछ ही घंटों पहले एक दूसरे को मिटाने की धमकियां दे रहे थे, पाकिस्तान के बुलावे पर बातचीत के लिए राजी हो गए। दुनिया भर की नजरें अब इस्लामाबाद पर टिकी है, जहां 10 अप्रैल को एक ऐसी मेज सजने वाली है जिस पर बरसों की दुश्मनी खत्म होने का खाका खींचा जा सकता है। इस पर वार्ता में दुनिया भर की नजर टिकी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। तो वहीं ईरान की तरफ से स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के आने की संभावना है, जहां युद्ध विराम का अंतिम समझौता तैयार होगा।